क्या कहा तुमने? यीशु वो भविष्यवाणी वाला बच्चा हो सकता है? जी सम्राट। रब्बी गुरुजी की पत्नी और उनकी बेटी से मेरी मुलाकात हुई थी। ये किसी और का नहीं, यीशु का किया ही चमत्कार है जिसने मेरी जन्म से अंधी बेटी की दृष्टि लौटाई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस जन्म में मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगी, लेकिन यीशु को पूरा विश्वास था कि ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी लौटा देंगे, और देखते ही देखते मेरी दुनिया में उजाला फैल गया। हो सकता है यीशु दूसरे बच्चों जैसा ही एक बच्चा हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि वो एक ईश्वर का दूत है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने उसे इस धरती पर दूसरों का दुख दूर करने के लिए ही भेजा है। इसलिए मुझे लगा हो ना हो यीशु ही वो भविष्यवाणी वाला बच्चा है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब सम्राट उलझन में पड़ गए कि रब्बी गुरुजी की बात सही है या इस सहायक की। अब मैं सम्राट को थोड़ा और समय देने के लिए तैयार कर पाऊंगा। अब हर कहानी के दो पहलू हो सकते हैं सम्राट। हो सकता है कि रब्बी गुरुजी की पत्नी और बेटी ने वो चमत्कार देखा हो, पर रब्बी गुरुजी ने नहीं। आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए ताकि मैं इस मामले की तह तक जा पाऊं और ये पता लगा सकूं कि क्या सच में यीशु ने चमत्कार से नीमा की आंखों की रोशनी वापस से लौटाई, और क्या वही वो बच्चा है जिसके बारे में वो भविष्यवाणी हुई थी कि वो राजाओं का राजा होगा। ठीक है। हमने एक नए पर्व का ऐलान किया था कि प्रजा अपने सम्राट की उन्नति और खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, और इसका पर्व कल से शुरू हो रहा है ना? जी सम्राट, रिवाज के मुताबिक हमेशा की तरह आपके सम्मान में पर्व के 7वें और अंतिम दिन भव्य दावत का आयोजन किया जाएगा। तो अब तुम्हारे पास 7 दिन है सेंचुरियन, पता लगाओ कि क्या यीशु ही वो भविष्यवाणी वाला बच्चा है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर जिसके भी बारे में पता लगाना है लगाओ, पर अगर गलती से भी खाली हाथ लौटे तो जैसे 7वें दिन मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, उसी तरह तुम्हारे हाथों से उन बच्चों की बलि चढ़ाई जाएगी। और हाँ, उस रब्बी से कह देना कि इस बार के पर्व की दावत उनके गांव में होगी, और जरा संभल कर रहना सेंचुरियन, क्योंकि ये दावत तुम्हारे लिए आखिरी मौका है उस भविष्यवाणी वाले बच्चे को खोज कर लाने का। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा बैठे हैं सब तुमसे, लेकिन अफसोस सबकी उम्मीदें तार तार होने वाली हैं। यीशु, जब कभी भी ऐसा लगे ना कि अंधेरा बढ़ रहा है तो हमें दीपक जला लेना चाहिए, क्योंकि रोशनी की एक किरण पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देती है। तुम पानी मत पियो आशिया, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या मेरी बहन मुझे पानी नहीं पिलाएगी? सच में मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम मुझे पानी पिलाओगे ना आशिया?
मुझे अभी भी प्यास लग रही है, क्योंकि मेरी बहन प्यासी है। उसने कल से पानी नहीं पिया है। जब तक तुम पानी नहीं पियोगी, मेरी प्यास बुझ कैसे सकती है? ईश्वर की संतान का झूठा पानी पिया है आशिया ने। अभी के लिए उसकी जान से खतरा टल गया है, लेकिन अभी भी उसके भीतर किसी भी प्रकार का आनंद या उत्साह नजर नहीं आता। शाबाश यीशु, अच्छी कोशिश थी, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। एक एक करके सबको निगल जाऊंगा मैं, और तुम्हारी लाडली बहन आशिया मेरा पहला शिकार होगी। बचा सकते हो तो बचा लो। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो जानते ही हैं कि उस दिन जंगल में सांप भेजकर शैतान ने बड़े भैया को मारना चाहा, और अब आशिया को भी अपने प्रभाव से दुखी और अकेला कर दिया। शैतान ने यीशु को परेशान करने के लिए आशिया को मोहरा बनाया है। अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा है मेरा बच्चा। शैतान ने चेतावनी दी है कि भविष्य में वो मेरे परिवार के बाकी लोगों को भी चोट पहुंचाएगा। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि मेरे परिवार पर आने वाला हर दुख, हर तकलीफ आप मुझे दे दीजिए, पर मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षित और खुश रखिए। हे ईश्वर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यीशु को आपने किस मिट्टी से बनाया है, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक वो हर किसी के दर्द और पीड़ा को अपने ऊपर लेने को तैयार रहता है। उसकी हर प्रार्थना बस दूसरों की खुशी के लिए होती है। मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे यीशु की माँ के रूप में चुना। माँ, आशा ने कुछ खाया क्या? मैं आशा की मदद करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं पा रहा कैसे। ईश्वर की संतान का झूठा पानी पिया है आशिया ने। अभी के लिए उसकी जान से खतरा टल गया है, लेकिन अभी भी उसके भीतर किसी भी प्रकार का आनंद या उत्साह नजर नहीं आता। बेटा, आशा को ठीक करने के लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता माँ? आशा को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और तुम देखना, एक बार आशा मुस्कुराई ना
तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप सच कह रही है माँ? क्या आप आशा को छत पर ला सकती है? क्योंकि मुझे उससे कुछ अकेले में बात करनी है और छत की खुली हवा में आकर उसे अच्छा भी लगेगा, है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलती से भी अपने आप को अकेला मत समझना। पता है आशिया, माँ ने मुझे बताया था कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं और हमारे लिए खास भी, जैसे कि हमारा परिवार और हमारे दोस्त। और वो सभी अपने इस घेरे के अंदर आते हैं, जिनसे हम अपने मन की कोई भी बात कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं और किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने का हौसला देते हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए इस घेरे के अंदर आता हूँ। तुम मुझे कभी भी अपने मन की बात बता सकती हो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ आशिया कि हर मुसीबत से मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। खुलकर बताओ आशिया, कैसा लग रहा है तुम्हें? जो कुछ भी तुम्हारे मन में है बोल दो। मुझे बताओ आशिया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बता सकती हो। बताओ ना आशिया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही यीशु भैया, मैं आपको कैसे समझाऊं मुझे कैसा लग रहा है? तुम बोलो तो सही, मैं सब समझ जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे में हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ और ये अंधेरा कभी दूर नहीं होगा। मैं हमेशा अकेली रहूंगी, हमेशा अकेली रहूंगी। तुम मेरी एक बात मानो क्या आशिया? तुम अपनी आंखें बंद करो और उस समय को याद करो जब तुम खुश थी। बताओ आशिया कि तुम्हें क्या याद आ रहा है? वो कौन सा समय था जब तुम बहुत खुश थी? पुरानी बातों को याद करो आशिया। चीरू, चीरू, मुझे
यीशु भैया। लेकिन चीरू तो मिस्र में रह गई ना यीशु भैया। अब मैं उससे कैसे मिलूंगी यीशु भैया? यीशु भैया आप कुछ कीजिए ना। आप मुझे अंधेरे में अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे ना यीशु भैया? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मुझे ठीक कर देंगे ना? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मुझे ठीक कर देंगे ना? हे ईश्वर, और मुझे परमपिता पर पूरा भरोसा है, उनकी मदद से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, जिससे आशा के ऊपर से शैतान का प्रभाव खत्म हो सके और वो पहले की तरह खुश रहने लगे। इस गांव में चिड़िया भी मेरे आदेश के बिना नहीं उड़ती। ये बात आपकी समझ में आई गई होगी अब तक तो। आप लोग यहाँ पर निश्चिंत होकर रहिए, आपकी असली पहचान गुप्त रहेगी। सुनो सुनो, ये हमारे खास मेहमान हैं। इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए आइए आइए। सेंचुरियन के यहाँ रहते हुए मैं इस बात का खतरा मोल नहीं ले सकता कि गांव का एक भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बोले, नहीं तो इन लोगों को मैंने यीशु के बारे में जो कुछ कहा है वो झूठा साबित हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गांव के एक एक व्यक्ति को अपने तरीके से समझाना होगा, खास करके उस खिलौने वाले को। नीमा! नीमा! जी पिताजी। तुरंत खिलौने वाले के घर जाओ और उससे कहो कि मैंने इसी समय उसे बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। तुरंत जाओ। जी। अरे यशु, तुम यहाँ कैसे? बैठो। आशा अब कैसी है यीशु? पहले से अच्छी है, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आशा को एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ। चाचा जी, क्या आप मेरे लिए एक छोटी सी चीज बना सकते हैं जिसे देखकर आशा बहुत खुश हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बताओ तो सही, बनाना क्या है? ऐसे यीशु, तुमने ना मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी है, और तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी चीज तो बना ही सकता हूँ मैं आपको कुछ पैसे नहीं दे सकता, लेकिन बदले में आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि माँ कहती है कि हमें हर किसी की मेहनत का महत्व समझना चाहिए। यीशु, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। मैं माँ और पिताजी को बताकर आता हूँ कि मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही रहने वाला हूँ। यीशु, आशा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम कोशिश कर रहे हो ना, तो जरूर ठीक हो जाएगी। आपको पिताजी ने बुलाया।
कोई जरूरी काम है। मन्नू, मैं आता हूँ अभी। रब्बी गुरुजी ने पिताजी को क्यों बुलाया? वो तो पहले से ही उनसे नाराज है। बहुत मुस्कुरा रहे हो यीशु, जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे मुस्कुराने की वजह। आशिया को ठीक करने की दवा मिल गई क्या? हाँ?